नमस्ते बच्चों। आज हम लोग विज्ञान भारती भाग 3 कक्षा 8 अभ्यास पुस्तिका हल करना शुरू करेंगे। अभ्यास पुस्तिका का आज पाठ है इकाई 2। इकाई 2 में पाठ का नाम है मानव निर्मित वस्तुएं। मानव निर्मित का मतलब मनुष्य के द्वारा बनाई गई वस्तुएं। तो आइए देखते हैं एक एक करके प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु मानव निर्मित नहीं है, मतलब मनुष्य ने नहीं बनाया। तो वस्तुओं के नाम हैं सीमेंट, साबुन, हींग, सुई। बच्चों, हींग इसमें मानव निर्मित नहीं है। हींग एक उत्सर्जी पदार्थ है, पौधों के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ है हींग। अगला प्रश्न है, इनमें से जैव निम्नीकरणी नहीं है। बच्चों, यहां पर हम लोग समझ लेते हैं जैव निम्नीकरणी का मतलब क्या होता है। जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कर दी जाए वस्तुएं, उनको कहते हैं जैव निम्नीकरणी। जो वस्तुएं सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित ना की जा सकें, उनको कहते हैं जैव अनिम्नीकरणी। तो यहां पर पूछा गया है, देखो, जैव निम्नीकरणी नहीं है, मतलब सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसका अपघटन नहीं होता। तो नींबू का बीज, सूती कपड़ा, एल्युमिनियम फॉयल, भेड़ के बाल। बच्चों, इसमें जो एल्युमिनियम फॉयल है, यानी एल्युमिनियम की बहुत पतली परत, उसको सूक्ष्म जीव घटित नहीं कर पाते हैं। तो यह सही विकल्प है। ग नंबर देखिए, इनमें से प्लास्टिक का एक दोष, यानी प्लास्टिक का एक दोष बताना है आपको। यह सस्ता है, यह अधिक समय तक चलता है, यह जैव अनिम्नीकरणी है, यह लचीला होता है। तो बच्चों, आपके घर में प्लास्टिक की वस्तुएं होंगी, आपने देखा होगा सस्ती होती हैं, अधिक समय तक चलती हैं, मुलायम भी होती हैं, लेकिन सूक्ष्म जीव इसका अपघटन नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये विकल्प सही है। प्लास्टिक का ये दोष सबसे बड़ा दोष है कि उसको सूक्ष्म जीव अपघटित नहीं कर पाते हैं, मतलब वो जल्दी सड़ती नहीं है। मृत्तिका बनाई जाती है चिकनी मिट्टी से। आपने अपनी पुस्तक में पढ़ा होगा, चिकनी मिट्टी के पके बर्तनों को मृत्तिका कहते हैं। तो मृत्तिका किससे बनाई जाती है? चिकनी मिट्टी से। बाकी जो मिट्टियां हैं उनसे नहीं बनती है। कोई घड़ा है जैसे, और दिया हैं, ये चिकनी मिट्टी से बनाए जाते हैं। माँ ने अथर्व से हाट मतलब बाजार से निम्नलिखित वस्तुएं मंगाई। कौन कौन सी चीजें मंगाई? देखो, माँ ने सुई, फूल, नमक, मोजा, टमाटर, साबुन, हल्दी, कंघी, हरी मिर्च तथा केला। अब हम इसमें से आपको छांटना है कौन सी ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य ने बनाई होगी और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें प्रकृति से मिलती हैं। तो देख लीजिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ है सुई, मोजा, साबुन, कंघी, ये सब मानव निर्मित वस्तुएं हैं। प्रकृति हमको देती है फल, नमक भी बच्चों, ये जो नमकीन पानी की झीलें होती हैं उनसे मिलता है हमको। टमाटर, हल्दी, हरी मिर्च और केला, ये प्राकृतिक वस्तुएं हैं। निम्नलिखित मानव निर्मित वस्तुएं किन क्षेत्रों से संबंधित हैं? बच्चों, यहाँ पर मानव निर्मित वस्तुएं हैं, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है आपको वो लिखना है। जैसे ईंट का प्रयोग भवन निर्माण में, मतलब मकान बनाने में। कपास वस्त्र निर्माण में, आपने पढ़ा होगा कक्षा 6 और 7 में, कपास से धागा बनाया जाता है और धागे से कपड़े बनाए जाते हैं। खुरपी जानते होंगे, घरों में भी होगी, ये कृषि कार्य में। बर्तन घरेलू काम में। एंटीबायोटिक मतलब दवाइयाँ होती हैं एंटीबायोटिक, ये औषधि में या चिकित्सा में। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों का सही मिलान दिए गए शब्दों से करते हुए बॉक्स में लिखिए। पॉलिस्टर, कपास, थ्रेसर, सरिया, भोजन पकाना, वो पैरासीटामॉल। अब देखो,
औषधि, औषध मतलब दवा। पैरासीटामोल एक दवा है, आप लोगों के घर में भी पैरासीटामोल होगी, बुखार आने पर खाई जाती है। सूती वस्त्र, कपास। भवन निर्माण, सरिया, सरिया से भवन निर्माण होता है। कृषि कार्य में देखो थ्रेसर। घरेलू काम में, घरेलू काम क्या है? भोजन पकाना। संश्लेषित रेशा पॉलिस्टर, ये देखिए लिखा हुआ पॉलिस्टर कपड़ा होता है। प्रश्न नंबर 7, जो सूक्ष्म जीवों की क्रिया से आसानी से अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं, अभी पीछे बताया था आपको, उनको जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जो प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर पुनः गर्म, ठंडा करने पर कठोर और फिर से गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। जो प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो बार बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो बार बार गर्म करने पर मुलायम नहीं होता है। जो पदार्थ प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते उन्हें कहते हैं जैव अनिम्नीकरणीय। जो प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर किंतु पुनः गर्म करने पर फिर मुलायम नहीं होते, अभी हम लोग ऊपर कह रहे थे, उसका नाम होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्रश्न नंबर ड, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण से प्राप्त कांच कहलाता है। जिसमें बच्चों ये सब रासायनिक पदार्थ पड़े होते हैं उस कांच को फ्लिंट कांच या प्रकाशी कांच कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साधारण कांच किन पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है? बच्चों आपने जब अपनी पुस्तक पढ़ी होगी तो उसमें साधारण कांच को मृदु कांच भी कहते हैं। तो साधारण कांच में कौन से रसायन मिलाए जाते हैं? सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, चूना पत्थर मिलाया जाता है और सिलिका मिलाकर साधारण कांच का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, मृत्तिका किसे कहते हैं? पके हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन को मृत्तिका कहते हैं। ग नंबर का प्रश्न है, प्रायः औषधीय साबुन में क्या क्या मिलाया जाता है? औषधि मतलब दवाई वाले साबुन में क्या क्या मिलाया जाता है? तो औषधि साबुन में कार्बोनिक अम्ल, गंधक, नीम का तेल मिलाते हैं। अपमार्जक से क्या लाभ है? अपमार्जक को बच्चों डिटर्जेंट भी कहते हैं। यह कठोर जल के साथ झाग देता है, ये इससे लाभ है। अगला प्रश्न है, थर्मोसेटिंग के 2 उदाहरण लिखिए। थर्मोसेटिंग के उदाहरण पॉलीथीन और पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड को बच्चों संक्षेप में PVC कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, का तथा खा को सुमेलित कीजिए, यानी का को खा से मिलाना है। ये का स्तंभ है और ये खा स्तंभ है, जो इसके मेल का होगा उसको इसमें जोड़ देंगे। जैसे देखो टेफ्लॉन, टेफ्लॉन किससे मिलाएंगे आप? ये देखिए पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथाइलिन क्या है? टेफ्लॉन है। स्टाइरीन, आप जानते हैं स्टाइरीन थर्माकोल का दूसरा नाम है, तो ये देखिए इसको हम खा से मिला देंगे। फिर है उच्च ताप पर क्ले, क्ले मतलब मिट्टी, चिकनी मिट्टी को हम क्ले भी बोलते हैं। उच्च ताप पर क्ले को क्या कहते हैं? मृत्तिका कहते हैं। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड फोटोक्रोमिक कांच बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है डिटर्जेंट, डिटर्जेंट को हम क्या कहते हैं? अपमार्जक। प्रश्न नंबर 10, कारण बताओ। फोटोग्राफिक कांच क्यों धूप में रंगीन तथा छाया में जाने पर अपनी पूर्व स्थिति के रंग में आ जाता है? तो बच्चों आपने पढ़ा होगा
फोटोक्रोमिक कांच, फोटोक्रोमिक कांच जो हम लोग गर्मी में चश्मा लगाते हैं उसमें लगा होता है। अब देखिए इसके गुण क्या हैं। फोटोक्रोमिक कांच बनाने के लिए सिल्वर आयोडाइड मिलाते हैं, यानी कांच में कौन सा रसायन मिला देते हैं, सिल्वर आयोडाइड को मिला देते हैं। सिल्वर आयोडाइड बच्चों क्यों मिलाते हैं, देखिए इसका क्या गुण है। यह धूप में सिल्वर और आयोडाइड में बनकर चश्मे के लेंसों को गहरा रंग प्रदान करता है। जब हम धूप में निकलते हैं चश्मे के जो लेंस हैं वो गहरे रंग के हो जाते हैं, क्योंकि सिल्वर और आयोडाइड में टूट जाता है। जैसे ही हम छाया वाली जगह में आते हैं फिर सिल्वर और आयोडाइड मिलकर के सिल्वर आयोडाइड बना लेता है और लेंस फिर से हल्के रंग के हो जाते हैं। इस प्रकार हमको चश्मा उतारना नहीं पड़ता, चाहे हम धूप में रहें या छांव में रहें। इसलिए फोटोक्रोमिक कांच बनाने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न नंबर है आपका खा। अपमार्जक के प्रयोग से कपड़े अधिक साफ क्यों धुलते हैं। अपमार्जक को डिटर्जेंट भी कहते हैं, यह साबुन से भिन्न होता है। अपमार्जक कठोर जल का मतलब जिसमें लवणों की मात्रा ज़्यादा मिली हो, उस जल को कहते हैं कठोर जल, के साथ अधिक झाग देता है, जिससे कपड़े अधिक साफ धुलते हैं। बच्चों अब आपके लिए कुछ हमने अलग से भी यहाँ पर लिखकर दिया है। देखिए अभी आप जब पढ़ रहे थे तो बहुत सारे रसायनों के नाम आए थे, इनके हमने सूत्र भी लिखकर आपको इसमें कार्यपुस्तिका में दे दिया है। देखिए जैसे सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, इसको हम लोग धामन सोडा भी कहते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट, बच्चों ये रसायन आपने देखे थे कांच में मिलाए गए थे, इसका सूत्र है K2CO3। फिर है चूना पत्थर, इसे CaCO3, चूना पत्थर भी है, ये खड़िया का सूत्र भी है। फिर है अगला नंबर सिलिका मतलब बालू, इसका फार्मूला क्या है SiO2, सिलिकॉन डाई ऑक्साइड बोलेंगे। फिर बोरिक एसिड है H3BO3 है। अगला है सिल्वर आयोडाइड Ag बच्चों संकेत होता है सिल्वर का और आयोडाइड का संकेत होता है I। तो इस तरह से ये रासायनिक सूत्र आप अलग से लिख करके याद कर लीजिएगा।